आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, आपसे भी समझूं। हम यहां पर किसी की तारीफ या किसी की तरफदारी करने नहीं बैठे हैं, लेकिन जो सच है वो सच बोलते हैं, वही बोलने के लिए बैठे हैं। यहां पर कोई नैरेटिव सेट करने की जुगत हम इसके जरिए नहीं करते। अपने इस कार्यक्रम के जरिए ये खुले तौर पे पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं, शीश महल की बात करनी है तो वो शीश महल किसका है? केजरीवाल का है क्या? केजरीवाल जी से मुझे कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं, वो सीएम आवास है, क्या वहां केजरीवाल रहते हैं? नहीं रहते। सीएम भी नहीं रहती है वहां पे, तो फिर उसकी चर्चा क्यों? सवाल उठता है। खर्च किया उन्होंने, सरकारी पैसे खर्च किए, अपने लिए तो कहीं किए नहीं। जब तक थे तब तक थे, आज नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी अपने घर में हैं, मतलब पीएम आवास में हैं, उसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है? जरा सोचिए। खैर, आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, नरेंद्र मोदी को इंटरव्यू देने की जरूरत, सो कॉल्ड पॉडकास्ट की जरूरत, वो भी 2 घंटा से बड़ा लंबा, जरूरत क्यों आन पड़ी? कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाइए, फिर आएंगे इधर भी, दिल्ली भी आएंगे, बिहार भी चलेंगे। अनम्यूट कीजिए प्लीज। नहीं, मैं अनम्यूट है। कल तो हम लोग इंसान और भगवान की बात कर रहे थे। इंसान, भगवान जो है वो विश्लेषणों से परे होता है। इंसान की कई कैटेगरीज होती हैं। इंसान भी अच्छा, बुरा, मीडियम, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा होने की कोशिश करने वाला इंसान, बुरा इंसान। निदा फाजली का शेर है कि किसी को देखो तो कई बार देखो, 10-20 बार देखो। तो मोदी जी समझ में नहीं आते हैं कि वो रैलियों में जब भाषण देते हैं तब वो असली मोदी हैं, यहाँ पॉडकास्ट में बैठे हुए हैं तब असली मोदी हैं। ये देखना पड़ेगा। लेकिन मुद्दे पे आते राजीव जी। मुद्दा ये है कि आज जो आपने दिखाया हिस्सा पॉडकास्ट का, कि उसमें वो गोधरा की बात कर रहे हैं। गोधरा बहुत महत्वपूर्ण है दो वजहों से राजनीति में। एक वजह यह है कि गोधरा मोदी जी के राजनीतिक करियर का मील का पत्थर है। मैं गोधरा में क्या हुआ था और क्या होना चाहिए था, उसमें कितना अन्याय हुआ, उसकी बात, उसको थोड़ा अलग रख के बात कर रहा हूँ कि मोदी जी के लिए वो गोधरा जो है वो मील का पत्थर था। वहां से मोदी जी की एक राजनीति शुरू होती है। और वो गोधरा क्यों महत्वपूर्ण हुआ? पहली बार राजीव जी, देश में सांप्रदायिक दंगे होते रहे हैं, देश में ध्रुवीकरण की राजनीति भी पहली बार नहीं, गोधरा के पहले आई थी, गोधरा के पहले भी थी, आडवाणी जी वही कर रहे थे। लेकिन गोधरा से जो शुरू होता है वो नफरत की राजनीति का संस्थागत इस्तेमाल, वहां से शुरू आता है। वो बुनियाद है वो नफरत की राजनीति की, गोधरा। और जब नरेंद्र मोदी दिल्ली आते हैं उसी गोधरा के ऊपर सवार होकर, तो आप देखिए कि देश की राजनीति का गोधराकरण होता है। गोधराकरण को राष्ट्रीय स्तर पर कर दिया गया। क्या हमको देखने को मिलता है राजीव जी? अब 2014 से पहले बहुत कुछ नहीं था। मोदी जी खुद भी कहते हैं, इनके समर्थक भी कहते हैं, 2014 से पहले देश में लिंचिंग भी नहीं होती थी। 2014 से पहले देश में दलित आदिवासियों के सर पे कोई पेशाब भी नहीं करता था। ये नफरत की राजनीति का जो संस्थागतकरण हुआ है वो गोधरा से हुआ है। और ये राष्ट्रीय राजनीति जो है, अब वो उसका आपको एक बड़े पैमाने पर मैग्नीफाइंग ग्लास से आपको दिखाई देती है, गोधरा की राजनीति। अब क्यों कह रहे हैं कि वो इंसान हो गए और अब वो बड़ा द्रवित है? हम सबको मालूम है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इन्हीं को, मोदी जी को बगल में बैठाकर जी राजधर्म का ज्ञान दिया था। गोधरा के सवाल पर करण थापर का इंटरव्यू छोड़ के चले गए थे, माइक निकाल के। जी गोधरा के सवाल पर जिसकी चर्चा प्रेम कुमार जी कर रहे थे, वो सवाल एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी के साथ इंटरव्यू में था, जिसमें कुत्ते के पिल्ले की बात आई थी।
और उससे भी महत्वपूर्ण, मोदी जी कह रहे हैं कि मैं विधानसभा गया। विधानसभा जाने से पहले पुलिस अधिकारियों की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में पुलिस अधिकारियों को क्या कहा गया था, उस वजह से ही कई ईमानदार पुलिस अधिकारी जेलों में हैं अभी भी। संजीव जी भट्ट इसी वजह से जेल में है। बिल्कुल। तो ये गोधरा इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है मोदी जी का जो अबाउट टर्न है। अब क्यों अबाउट टर्न हो रहा है? 2014 का एक और मील का पत्थर इलेक्शन हुआ। 2014 के इलेक्शन में मोदी जी को ये एहसास हुआ है कि नफरत की राजनीति का सूरज अब ढल रहा है। अब नफरत की राजनीति से वो दोबारा तिबारा या अगले चुनाव नहीं जीत सकते। ये 2024 के लोकसभा चुनाव में दिख गया, जिसमें क्या नहीं कहा गया, घुसपैठिए कहा गया, भैंस चुरा ले जाएंगे, पता नहीं किस तरीके की भाषा इस्तेमाल हुई। झारखंड में भी नहीं चला, यानी लोकसभा इलेक्शन के 6 महीने बाद हुए इलेक्शन में भी नहीं चला। झारखंड में भी नफरत की राजनीति कर रहे थे कि बेटी उठा के ले जाएंगे, घुसपैठिए वगैरह। तो नफरत की राजनीति का ग्राफ नीचे जा रहा है। मोदी जी को मालूम है कि 2024 में उनको नफरत की राजनीति ने कुर्सी पर नहीं बैठाया है, जहां वो बैठकर पॉडकास्ट कभी कर रहे हैं। उनको कॉरपोरेट ने, ऑफिसर मशीनरी ने और चुनाव आयोग ने बैठाया है। ये एहसास उनको है, इसलिए आवश्यकता पड़ रही है अपनी पटरी बदलने की, कि अब नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, अब कुछ और रीब्रांडिंग करनी है। लेकिन वो अब रीब्रांडिंग का वक्त निकल चुका है। मोदी जी गोधरा की वजह से ही जाने जाएंगे, गोधरा की वजह से ही यहाँ तक आए हैं। वो भले ही 2024 में नफरत की राजनीति ने उनको सत्ता नहीं सौंपी है, सत्ता आधी आई है, आधी उनके समर्थन से है बाकी पार्टियों के, लेकिन जो बहुमत नहीं मिला उसकी सीधी वजह यह कि संविधान, सामाजिक न्याय, आर्थिक कारण, बेरोजगार, ये सब मुद्दों ने उनको 240 पे रोक दिया। 304 की, 300 पार की, 400 पार की एग्जिट पोल की हेकड़ी निकाल दी। तो ये जो बदला आप मिजाज देख रहे हैं, मौसम देख रहे हैं, ये बदला मौसम इसी वजह से है कि उनको अंदर खाने ये एहसास है कि नफरत की राजनीति का समय अब पूरा हो चुका है। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, नफरत